तो हमारा अगला विस्कोमीटर है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। तो जैसे नाम से पता चल रहा है फॉलिंग स्फीयर मतलब एक स्फीयर है जो फॉल करेगा। तो इसका ऐसा एक कंस्ट्रक्शन होता है, डायग्राम थोड़ा ख़राब है, आप बुक में से डायग्राम देख के बनाना। इसमें ये एक हैंडल है, ये एक चेम्बर टाइप है जिसके अंदर ये हमारी जो ट्यूब है, ये सैंपल की ट्यूब है, इसमें हमने सैंपल भर दिया है। और ये जो स्फीयर जिसकी हमने बात करी फॉलिंग स्फीयर में, स्फीयर है जो मोस्टली स्टील का होता है। और ये जो बीच का स्पेस है इसके अंदर ये हमारा जो स्पेस है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर जैकेट। कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाए। और यहाँ पर ये हमारा इनलेट है वाटर का, जिससे यहाँ पर वाटर भरते रहें, जिससे इक्विलिब्रियम बना रहे और एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे। तो अब इसकी वर्किंग कैसे है, वर्किंग देखें तो सबसे पहले हमने लिक्विड भर दिया, उसके बाद हम इस बॉल को इस पर रख देंगे और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि उनका इसका लिक्विड का टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर का जैकेट का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाए और ये इक्वल टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाए। तो जब हम छोड़ देंगे तो ये बॉल धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएगी। तो सेटल होने के बाद बॉल यहाँ नीचे आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिस्टम है ये रोटेट हो जाता है। जैसे ही सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इसको तुरंत रोटेट कर देंगे। तो ये जो बॉटम में था ये एरिया अब टॉप में आ जाएगा। तो फिर वहाँ से ये जो बॉल है वो फिर से नीचे 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 बॉटम तक आएगी। तो इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट में जाने तक कितना उसने टाइम लिया, टाइम ए से बी जाने के लिए वो हम नोट करते हैं और उसको फॉर्मूला में डाल के फिर हम निकालते हैं। इसमें वही था, स्टार्टिंग में हमने बॉल को रख दी कांस्टेंट टेम्परेचर होने के लिए और बॉल भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बॉल तब तक नीचे सेटल हो गई बॉटम में। तो उसके बाद हमने इस पूरे को रोटेट कर दिया, तो जो नीचे वाला पार्ट था वो टॉप पे चला गया और फिर अब बॉल उस टॉप वाले एरिया से नीचे नीचे इस बॉटम तक आएगी। तो उसने जितना टाइम लिया उसको हमने नोट कर लिया ए से बी जाने के लिए और उसको हम फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे इसकी। तो इसकी इक्वेशन देखें तो वो है नीटा इज इक्वल टू टी एस बी माइनस एस एफ बी, जिसमें जो नीटा है ये तो हमारी विस्कोसिटी है, टी है टाइम जो बॉल ने ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट में आने के लिए लिया होगा, और ये एस बी ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसमें बी है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉल की और एस एफ है स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूइड की, या जो सैंपल हमने उसमें भरा था। और ये जो बी है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बॉल का, क्योंकि अलग अलग बॉल के मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो उस बॉल के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल की बॉल के लिए एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है जो फिक्स होता है पहले से। तो इस इक्वेशन में हम बस टाइम डाल देंगे, बॉल की स्पेसिफिक ग्रेविटी और फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी डाल के हमें विस्कोसिटी मिल जाएगी। तो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में इसका सबसे पहले प्रिसाइज, जो भी ये वैल्यूज़ या रीडिंग लेता है वो बहुत प्रिसाइज होती हैं। और फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर बहुत इनएक्सपेंसिव है, सस्ते में मिल जाता है, चीप है, इजी टू यूज़ है, कोई भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आसानी से कोई भी यूज़ कर सकता है। इसका साइज़ स्मॉल होता है जिस वजह से पोर्टेबल है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी क्लीनिंग में डिफ़िकल्टी है, साफ़ करने में। और इसके जो बेसिक मॉडल है वो सिर्फ ट्रांसलूसेंट फ्लूइड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी लिक्विड्स का मेजर करने के लिए हमें हायर मॉडल्स लेने पड़ते हैं जो थोड़े कॉस्टली कह सकते हैं। तो अब यहाँ डिसएडवांटेज खत्म हुई। अब हम देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आप किस तरह से इसे लिखेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन पूछे तो मोस्टली 5 मार्क में पूछेंगे। सबसे पहले आप फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर का थोड़ा डिफाइन या इंट्रोडक्शन टाइप लिखना, फिर डायग्राम बनाना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी वर्किंग बताना। वर्किंग में वही आपको प्रोसीजर बताना है कि बॉल डाली, फिर थोड़ी देर रखा टेम्परेचर आने तक, कांस्टेंट करने तक, फिर रोटेट कर दिया, बॉल को फॉल करने दिया, उसका टाइम काउंट किया। फिर वर्किंग के बाद प्रिंसिपल में उसकी इक्वेशन ही आपको समझानी है कि इक्वेशन में क्या क्या है, जो सब कि उसकी वैल्यू क्या है, एस बी मतलब क्या है, एस एफ मतलब क्या है। फिर लास्ट में आप लिखना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और एप्लीकेशन लिखनी है तो लिख देना कि वही न्यूटन लिक्विड्स का यूज़ करता है, न्यूटन लिक्विड को मेज़र करने के लिए यूज़ करता है। तो ये वीडियो बस इतनी है आज तक, और कल हम नेक्स्ट वीडियो हमारी अगले विस्कोमीटर पे होगी, मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर में।